वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रिय दोस्तों, दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और आप सब लोग अपनी अपनी घरों पे दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सब लोग आज हंसी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं, सुरक्षित मनाएं। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पिछले महीने का करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। जैसे कि एक करंट अफेयर जो है आपको मई महीने से संबंधित है। मई महीने के जितने भी करंट अफेयर बनेंगे उन सभी करंट अफेयर पर मैं आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखें और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें, लोगों को बताएं कि नहीं आप जो है यहाँ पे करंट अफेयर नहीं, आप कम से कम समय में, बहुत कम समय में आप करंट अफेयर से संबंधित साथ साथ उस स्टैटिक जीएस से संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पढ़ सकते हैं। साथ साथ आने वाले समय में आपको बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी परीक्षाओं को देखते हुए हमारी टीम के द्वारा कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे आने वाले समय में आपको बिहार बीपीएससी से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी जो तैयार किए जा रहे हैं, जो आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा किया जाएगा। साथ साथ पूरे एक साल का करंट अफेयर मीन्स जनवरी से लेकर के अभी तक जितने भी करंट अफेयर हुए हैं उन सभी करंट अफेयर के जो भी हमें महत्वपूर्ण प्रश्न लगेंगे उन सभी प्रश्नों को भी आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। तो जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को मैं तैयार कर रहा हूं, उन सभी प्रश्नों को आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार से संबंधित जितने भी जो करंट बनेंगे वो सभी करंट को भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ और जो भी आपको टॉपिक लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सभी टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ आने वाले समय में बिहार दरोगा से संबंधित मैं उन सभी टॉपिक पर चर्चा करूंगा जो कि आपको बिहार दरोगा प्री से संबंधित आप किस किस टॉपिक को कम से कम समय में आप टारगेट कर सकते हैं, उसको जो है जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आप कम से कम समय जो बचा हुआ है उस कम समय में किन किन टॉपिक को आप टच कर सकते हैं, किन किन टॉपिक को आप मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जो दिवस जो बनाया गया है आपको 25 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में कोविड वैक्सीन निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये आपका यूएसए है। देखते होंगे जब कोविड का जो है सेकेंड वेव आया था तो उस समय अमेरिका ने जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जैसे कि वैक्सीन बनाने के लिए इस पर कई सारे रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें अमेरिका ने कई सारे कच्चे पदार्थों को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके द्वारा भारत में इस पर वैक्सीनेशन की जो है रफ्तार धीरे हुई थी। यहाँ उत्पादन क्षमता जो है पर भी प्रभाव पड़ा था। तो ये आपको अमेरिका था जो कि प्रतिबंध उसके द्वारा मई महीने में हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानीकार मंजूर एहतेशाम का हाल ही में निधन हो गया, उनकी पहली प्रसिद्ध कहानी का नाम क्या था? तो उनकी प्रसिद्ध कहानी की बात करें तो उनकी कहानी का नाम था रमजान की मौत। बॉब फाइनेंशियल के साथ कौन क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है? तो आपको ये मास्टर कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। मास्टर कार्ड की बात करें तो ये मास्टर कार्ड जो है भुगतान करने वाली जो है कंपनी है, जो कि ये अमेरिका की कंपनी है, ये भारतीय कंपनी नहीं है। भारतीय कंपनी की बात करें तो भारतीय कंपनी आपको रुपे कार्ड है। देखते होंगे आप लोग जब एटीएम यूज करते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो ये मास्टर कार्ड जो है अमेरिका कंपनी है, जबकि रुपे कार्ड जो है भारतीय कंपनी है। ये रुपे कार्ड को जो है आरबीआई ने नए जो है कार्ड जारी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न, हाल ही में परित्यक्त बच्चों को पुनर्वास के लिए हरिहर नीति शुरू की है। हरिहर नीति जो है
किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रपति जिसने तुर्की के ओटोमन बलों द्वारा आर्मेनियाई लोगों की 1915 की हत्याओं को नरसंहार बताया है? तो ये इसके बारे में अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा बताया गया है कि जिसने तुर्की के ओटोमन बलों पर आर्मेनियाई लोगों ने 1915 में हत्या किया था, उसको नरसंहार के रूप में बताया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन जो है अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका क्रम जो है 46वां है, जबकि अमेरिका के इतिहास में कोई पहली बार महिला उपराष्ट्रपति बनी है जिसका नाम है कमला हैरिस। उनका क्रम की बात करें तो ये उनका क्रम जो है 49वां है, जो भारतीय अफ्रीकी मूल की नागरिक हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसको विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जो है विनेश फोगाट के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है? तो लोक दिवस जो है आपको 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? ये आपको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लागू किया गया है। आवश्यक सेवा रख रखाव मीन्स वैसे वस्तु जो आवश्यक मीन्स डेली के यूज में आते हैं, उस वस्तुओं के लिए ये अधिनियम जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की संख्या 90, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य को दो अलग अलग भागों में बांट करके छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया था, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रियंका मोहिते ने किस चोटी को फतह कर पहली भारतीय महिला का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने किस चोटी पर चढ़ा है? तो इसकी माउंट अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला बनी है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है आपको नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई वर्तमान में 8850 मीटर है। कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा आपको सिक्किम में है, जो कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन भारत में भी स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है आपको एक किस हिमालय का भाग है? तो आपको ग्रेट हिमालय का भाग है। ग्रेट हिमालय को हम अन्य और कई नामों से जानते हैं, ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है उसको। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? जो आपको ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस आपको प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है, और बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का भाग है। जो पाकिस्तान जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में बना। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को प्रश्न पूछता है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने कब मान्यता दिया? तो 1974 में दिया था। बांग्लादेश के संस्थापक या बांग्लादेश के आधुनिक बांग्लादेश के निर्माता के रूप में शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, जो कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, उनके पिताजी थे। बांग्लादेश से और बात करें तो बांग्लादेश की से हमारी सीमा, भारत की सर्वाधिक सीमा जो किसी देश से लगती है तो बांग्लादेश से लगती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश से हमारी
5 राज्यों की सीमा साझा करती है। बांग्लादेश से हमारी एक ऐसा भी राज्य है जो अलग अलग 2 स्थानों पर सीमा बनाती है, वो आपको है सिक्किम। एक और प्रश्न बनता है यहाँ पे, बांग्लादेश से भारतीय कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो आपको है त्रिपुरा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है? ये आपको किया गया है इटली के द्वारा किया गया है। इसकी बात करें तो ये पहला किया गया है कहाँ पे, तो गुजरात में किया गया है। राज्य की बात करें तो गुजरात में किया गया है। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अक्टूबर 2021 को अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये आपको किया गया है रूस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है वैशाली हिवा से। सीमा सड़क संगठन की बात करें तो इसको शॉर्ट में BRO बोलते हैं। इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। सीमा सड़क संगठन का कार्य होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है सड़क निर्माण, पूर्ण निर्माण का काम करना होता है। जैसे किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जैसे भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सड़क बनाने का काम करती है वो BRO के माध्यम से ही किया जाता है। तो BRO की पहली महिला कमांडिंग बनी है वैशाली हिवा से। हाल ही में व्यय सचिव TB सोमनाथन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपको TB सोमनाथन को वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में आपको मनसुख मांडविया हैं। कोयला मंत्री की बात करें तो कोयला मंत्री अभी प्रहलाद सिंह जोशी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपको प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस खिलाड़ी को IPL में 50 अर्धशतक लगाकर पहले बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड है? इस कौन सा ऐसे बल्लेबाज है जो IPL में 50 अर्धशतक लगाने का गौरव हासिल किया है? तो आपको है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL में 50 अर्धशतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। IPL की बात करें तो IPL 2021 का आयोजन जो है, इसका आयोजन 2 चरण में किया गया। पहला चरण जो भारत में किया गया था, जबकि दूसरा चरण UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसकी विजेता की बात करें तो 2021 IPL के विजेता चेन्नई सुपर किंग है, जबकि उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर है। निम्नलिखित में से किस देश ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? ये आपको वर्तमान में श्रीलंका द्वारा किया गया है। श्रीलंका में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी, आतंकवादी घटनाएं, ब्लास्ट हुआ था मंदिर मस्जिद में, उसी के समय के बाद जो है वहाँ की सरकार ने एक्शन लिया। इससे पहले जो स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे कि सार्वजनिक जगहों पर आप बुर्का पहन करके नहीं आ सकते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के CEO एवं MD के कार्यकाल को कितने वर्ष तक निर्धारित किया है? तो 15 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में इसका स्थापना किया गया था। जबकि राष्ट्रीयकरण की बात करें तो RBI के राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वर्तमान में RBI के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन पुनः इनको 3 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वह राज्य जिसने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर का पंचायत पुरस्कार जीता है। पंचायत पुरस्कार जीतने वाला राज्य जो है 2021 में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे भी 2022 में चुनाव होने वाला है, इसलिए यहाँ से संबंधित कुछ और बातों को याद कर लीजिए आप। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या 403, लोकसभा सीटों की संख्या 80 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। जबकि विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की सीटों की संख्या 99 है।
वर्ष 2021 की टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। ई लर्निंग मीन्स अभी देखते होंगे कोरोना काल में जैसे ही कोविड जिस समय से बढ़ा, ई लर्निंग ई मार्केटिंग काफ़ी बढ़ गई है। मीन्स ऑनलाइन पढ़ाई के जो है ये जो है पहले इतना नहीं देखा जाता था जितना दिन जो है आज जो है ऑनलाइन पढ़ाई के पीछे जो है झुकाव हुआ है। तो इसमें सबसे प्रथम स्थान पर है बायजूस। बायजूस आप लोग देखते होंगे, इसका बहुत ही ज़्यादा टीवी वगैरह पर प्रचार होता है। तो बायजूस जो है ई प्लेटफॉर्म लर्निंग में जो है प्रथम सूची पे है। अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी जो है ई लर्निंग ऐप है। हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में भारत का स्थान कैवां है। इसमें भारत का स्थान 49वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद की मंजूरी दी है। अभी देखे होंगे कोविड-19 में सबसे ज़्यादा अगर दूसरा जो फेज आया कोविड-19 का, उसमें सबसे अधिक किसी चीज़ की जो है कमी हुई तो वो जो है ऑक्सीजन की। तो उसी जो है चीज़ों को देखते हुए जो है तीसरे वेव को देखते हुए कि ये सब ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जा रहा है, जिसमें पीएम केयर फंड के तहत कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी गई है। तो वही पूछा जा रहा है कि कितने कंसंट्रेशन हैं। तो आपको 1 लाख कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के साथ भारत ने अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत किया है। ये शुरुआत किया गया आपको फ्रांस के द्वारा किया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज संगीतकार का कोविड संक्रमण के कारण 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था राजन मिश्रा। पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इनका नाम है बाबर आजम। बाबर आजम मीन्स बहुत ही अच्छे क्रिकेट के प्लेयर हैं। इनको पाकिस्तान का विराट के नाम से भी जाना जाता है। बाबर आजम को पाकिस्तान का विराट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वह भी वर्तमान में T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके कप्तान भी हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है, मीन्स साझा किया है? तो आपको जापान के साथ किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो है यूएई ने उस समय में जितने भी विमान यहाँ से जाने वाले थे सभी विमानों को प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये सब जो है यात्रा अब शुरू हो गई है। विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दिया है? तो आपको मालदीव ने। ये सभी जो है सेकेंड वेव कोरोना वायरस के कारण जो है उस समय की घटना है, इसलिए जो है ये सब जो चर्चा में है। ये सब प्रश्न अब जो है कोई मायने नहीं रखता है। टोक्यो ओलंपिक के बाद निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट को कोविड महामारी के कारण रद्द कर दिया गया? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें विंबलडन को रद्द कर दिया गया था। सऊदी अरब द्वारा आयोजित किस वर्चुअल मीट में निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो आपको विश्व व्यापार सम्मेलन। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर किस कार्यक्रम के दिशा निर्देश को संशोधित किया है? ये आपको है नवतनालु पदनकालु इल्लू। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए अधिवास नियम को पुनर्परिभाषित किया है?
ये आपको किया गया है गोवा के लिए। गोवा की बात करें तो गोवा जो है भारत का एक समुद्री राज्य है। यहाँ का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो जलवायु के लिए जो है कानून बनाने वाला पहला देश पाकिस्तान बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के कारण एक वैक्सीन पर रोक लगा दिया है। मीन्स वो कोविड का कौन सा वैक्सीन था जिस व्यक्ति को वैक्सीनेशन किया जा रहा था वो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम आ रही थी, इस तरह के जो है देखने की चीज़ें मिल रही थी कि उसमें जो है रक्त के थक्के जमने की परेशानी हो रही है। तो ये था आपको मॉडर्ना, इसको जो है रोक लगा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी महिला नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बन गई है? ये आपका नाम है महक गोस्वामी। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? क्षय रोग मीन्स टीबी से जो है मुक्त घोषित किया है, तो आपको अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। इसी तरह से रेबीज मुक्त बात करें तो रेबीज मुक्त होने वाला भारत का राज्य जो है आपको गोवा है। हाल ही में किस संगठन द्वारा सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? वो आरबीआई के द्वारा ये किया गया है। हाल ही में चर्चित नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का गठन किसके द्वारा किया गया है? आपको ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें तो इसकी मुख्यालय आपको नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में हुआ था, जो कि 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। उसी तरह से विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की भी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में किया गया था। इससे दो प्रश्न और पूछे जाते हैं कि विश्व बैंक जो है किसको ऋण देता है और कैसा ऋण देता है? विश्व बैंक जो है सभी देशों को ऋण देता है, चाहे इसके सदस्य हों या न हो, और यह जो है दीर्घकालीन ऋण देता है, मीन्स लंबे समय के लिए 30 साल 40 साल के लिए जो ऋण देता है। जबकि IMF की बात करें तो IMF जो है केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण देता है और ये अल्पकालीन देता है, जैसे 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जो है मैक्सिमम इसी जो है समय अवधि के लिए देता है। अगला प्रश्न, मई 2021 में फ्रांसीसी और अमेरिकी सैनिकों के द्वारा अपनी पहली सैन्य ड्रिल किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो आपको जापान के द्वारा किया जाएगा। देश में खंडित स्वास्थ्य प्रणाली को एक राष्ट्रीय सेवा में सम्मिलित करने की घोषणा किस देश द्वारा किया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। न्यूजीलैंड में घास का मैदान है जिसको कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है, कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। कोसोवो के जीव विज्ञानी हेल इब्राहिम द्वारा कोविड-19 वायरस के नए कीट को क्या नाम दिया गया है? इनका नाम दिया गया है पोटामोफाइलैकस कोरोना वायरस। अगला प्रश्न है, जेंडर संवाद इवेंट का आरंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री की बात करें तो इसके मंत्री अभी हैं गिरिराज सिंह, जो पंचायती राज मंत्री भी हैं। गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह हैं। साथ साथ अभी जो है एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, उसके भी मंत्री अमित शाह हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्री में इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, शिक्षा मंत्री कर दिया गया है, जिसके इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संकलित फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 120 देशों में भारत का स्थान कमा रहा है, जिसमें भारत का स्थान 49वां है। अगला प्रश्न, हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपको सोनू सूद को बनाया गया है। सोनू सूद को जो है कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति जो है पॉपुलर हुआ है, लोगों को बीच
नाम पहुंचा है किसी को तो ये सोनू सूद हैं। सोनू सूद ने जो है बहुत ऐसे लोगों को मदद किया जो खाने पीने से लेकर के हो, कपड़ा से लेकर के हो, घर तक पहुंचाना हो या किसी भी और तरह का आर्थिक मदद हो, इसमें जो है सोनू सूद के द्वारा बहुत ही मदद किया गया है। इसलिए सोनू सूद ने जो है कोविड-19 में एक जो है अलग तरह के व्यक्ति के रूप में चर्चित हुए हैं। सोनू सूद की एक जो है पुस्तक भी आई थी जिसका नाम था आई एम नॉट मसीहा। तो दोस्तों ये 50 जो है महत्वपूर्ण आपको मई महीने का प्रश्न थे जो आप लोगों के सामने जो है मैं जितना हो सका कराया। ऐसे ही आने वाले समय में भी मैं अगले बार जो है जून महीने का जो है करंट अफेयर जितने भी होंगे उन सभी करंट अफेयर को भी आप लोग कराऊंगा। साथ साथ जो करंट अफेयर डेली चलते हैं वो तो करंट अफेयर चलते ही रहेंगे, लेकिन बिहार दरोगा को दिसंबर में एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने कुछ विशेष टॉपिक को भी चिन्हित किया है जिसमें जो है उस टॉपिक पर भी आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए, सुरक्षित मनाइए।